सर आवाज ही नहीं आ रहा आपका। और जो साउंडनेस होता है, साउंडनेस का कितना होता है परसेंटेज? 0.78 टाइम्स। आवाज़ आ रहा है? 78 हाँ। 78% होता है। हाँ, 0.78 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्स्टिटेंसी साउंडनेस के लिए पॉइंट साउंडनेस के सेवन लिए। एट पी होता है। जब तक और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए सेटिंग के पॉइंट लिए एट फाइव पी है। और सेटिंग। पी तुम्हारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होता है। उसको पी से डिनोट करते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को। सेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं मैम? और ये सेटिंग टाइम, देखिए अगला अगला दिन जब टेस्ट होगा वो तो सेटिंग टाइम उसके लिए नीडल अलग रखते अलग हैं, रहता है जैसे और कुछ। शिफ्ट। हाँ, अगला दिन बता देंगे। ठीक है, उसके लिए नीडल अलग अलग रहता है, बस ठीक। उसका बस नीडल चेंजिंग होता है। उसका जैसे नीडल। यहाँ पे फ्लांजर लिए हो ना, उसका नीडल 1 mm स्क्वायर डाया का नीडल यूज होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए कॉलर यूज किया जाता है। को अगला दिन बता देंगे जब टेस्टिंग होगा। उसमें कुछ और नहीं ये से। साउंडनेस मैम, साउंडनेस ये वॉल्यूम चेंज होता है ना मैम? तो वाटर तो हम लोग मिनिमम लेते हैं। साउंडनेस क्यों होता है ये बताइए? सीमेंट में साउंडनेस क्यों होता है? किस किस कारण होता है सीमेंट में साउंडनेस? सर हमने सर, ये जो सीमेंट रेशियो होता है ना सर, सीमेंट रेशियो। सर वाटर लाइम सीमेंट मेंटेन रेशियो ये इज लाइक लिमिटेड पीसी। हाँ, मतलब जो सीमेंट में अगर फ्री लाइम रहता है तो फ्री लाइम और मैग्नीशिया अगर रहता है तो उसके लिए हम लोग साउंडनेस होता है। तो अगर साउंडनेस होने का मतलब क्या होता है? मतलब ज़्यादा अगर फ्री लाइम और मैग्नीशिया रहेगा तो क्या होगा? उसका ज़्यादा श्रिंकेज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? सरफेस में देख सीमेंट जब जम जाता है दिखेगा, बहुत पतला सा क्रैक हो जाता है, बहुत पतला सा, वही वाला सिंकेज सिंकेज के लिए होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका क्रैक आ जाएगा। तो इसीलिए अगर सीमेंट में लाइम ज़्यादा होगा तो लाइम मैग्नीशिया ज़्यादा होगा तो उसका सिंकेज ज़्यादा हो जाता है, वो वॉल्यूम इनक्रीज कर जाता है। तो वॉल्यूम इसीलिए सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट करता है वो। उसका उसका जो लिमिट कितना होता है? उसका लिमिट होता है, देखिए वो ओपीसी के लिए 5 mm। उसका जो दोनों नीडल रहता है, वो दोनों नीडल का जब टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे उसका जो दोनों नीडल का जो डिफरेंस रहता है। ओपीसी के लिए 10 mm से मैक्सिमम 10 mm, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका। और लोहेट सीमेंट के लिए 5 mm, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा क्रैक आ जाएगा, सिंकेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सबको शो हो रहा है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रहा है सबको? सबको स्क्रीन से शेयर हो रहा है?
सबको स्क्रीन शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है सबको? सबको स्क्रीन शो हो रहा है? सुनाई दे रहा है सबको? सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सबको? सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? सर वॉइस कट के आ रहा है आपका। सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? चंदन कुमार सुनाई दे रहा है? হ্যালো স্যার, আপনার ভয়েসটা কাটছে। আচ্ছা, কেটে কেটে আওয়াজ আসছে।
300 हो रहा है। यस स्किन सर। स्किन शो हो रहा है ना अभी। ठीक है। हम लोग पिछले बार जो किए थे कंसिस्टेंसी किए थे, लेकिन उसमें तो वर्चुअल लैब में नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग वर्चुअल लैब में कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कंसिस्टेंट, सुनाई दे रहा है सबको? सर आवाज बहुत कम आ रहा है सर, बहुत धीमा गति से आ रहा है सर आपका आवाज। अभी आ रहा है? ठीक, अब आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप लोग यस सर। आ रहा है? ठीक है, ठीक। आप लोग जानते होंगे जो कंसिस्टेंसी क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। कोई बताइए कंसिस्टेंसी क्या होता है सीमेंट का। कोई भी एक बताइए कंसिस्टेंसी, सीमेंट सीमेंट का कंसिस्टेंसी क्या होता है। सर आवाज चला गया। कोई बोलो, व्हाट इज नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट? क्या होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट का? नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है? तो सीमेंट में अगर वाटर ऐड करेंगे तो पेस्ट बन जाता है, उसको बोल देंगे। हाँ, तो वो सर सीमेंट में अमाउंट पानी ऑफ मिलाएंगे वाटर तो चेक वाटर ही करने तो के लिए मिलता कितना है। सीमेंट में ऐड हुआ है। क्या हुआ, क्या बोलिए? अविनाश बोलो। मैम जो सीमेंट में कितना परसेंटेज वाटर है उसको चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वो तो ठीक है। सीमेंट में कितना वो वाटर किस लिए चाहिए, सीमेंट में वाटर किस लिए चाहिए? सर आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। हम बोल रहे सर सीमेंट। आवाज वाटर तो चाहिए। सीमेंट में हम लोग वाटर किस लिए मिलाते हैं? टेस्ट बनाने के लिए। 0.8% प्लांजर का डाया कौन सा डाया का प्लांजर यूज करते हैं? 3 mm। उसका लेंथ कितना है? प्लांजर का लेंथ 33 to 35 mm, 50 mm का लेंथ। और कितना टेम्परेचर 30 रखते to हैं जहाँ 40 पे है। टेस्ट होगा? 27 plus minus 2 स्टैंडर्ड degrees. टेम्परेचर मैम 27। ठीक है, तो और नॉर्मल कंसिस्टेंसी हम कैसे निकालते हैं? मैडम मेरा आवाज़ कैसे आ रहा है? निकालते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी? मैडम मेरा आवाज़ आ रहा है? आ रहा है ना मैडम? बोलो। सुदर्शन मैडम सर मेरा। আওয়াজ আসছে মাঝে মাঝে কাটছে। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। কাটছে মাঝে মাঝে। हाँ, ठीक আপনি है। একবার নেটটা অফ করে অন করুন। নেট এখানে বৃষ্টি টিষ্টি হচ্ছে তো, ওই ঝড় টড় হয়েছিল সকালের দিকে, ওই জন্য নেটের প্রবলেম হচ্ছে। देखिए कंसिस्टेंसी क्या होता है जी, सीमेंट में अगर वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे। नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला का क्या है? क्या कैसे निकलते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी? कोई बताओ।
मैडम पहले कौन सा अपरेटस का यूज किया जाता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए? विकेट apparatus। विकेट अपार्टस। वेट ऑपरेटर्स में ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है, जिस वाटर कंटेंट में जो हम लोग प्लांजर यूज़ करते हैं, वो प्लांजर हम लोग को 5 से 7 के बीच में आ जाएगा रेंज बॉटम से, वो वाला वाटर कंटेंट को हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या क्या अपरेटस चाहिए, भाइकर अपरेटस चाहिए, ठीक है, ये जो है भाइकर अपरेटस, ठीक है। उसके बाद क्या क्या और चाहिए, सीमेंट चाहिए, वेट मशीन चाहिए, ये सब चाहिए होता है वाट कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टिमुलेटर से इसका प्रोसीजर क्या होता है वो वाला चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या apparatus यूज़ होता है, तो भाइकर apparatus विद प्लांजर, उसके बाद मोल्ड है, मेजरिंग जार है, वेट मशीन है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग 300 ग्राम सीमेंट लेंगे वेट मशीन से, ठीक है, वेट कर लेंगे। ये कंटेनर है, उसमें हम लोग ये देखो वेट मशीन है, इसमें हम लोग सीमेंट कितना है, सपोज हम 300 ग्राम का सीमेंट ले लिए किंवा 400 ग्राम का सीमेंट ले लिए, उसको हम लोग कितना ग्राम का वेट हमको लेना है, इस वेट मशीन से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना ग्राम का हमको सीमेंट चाहिए। हम लोग सपोज 300-400 ग्राम का सीमेंट लेके पहले हम लोग उसको वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, सीमेंट को हम लोग 25 to 30% का बीच वाले वाटर कंटेंट देके हम लोग चेकिंग करते हैं। इस चेकिंग का जितना परसेंटेज वाटर में हमारा भाई का जो प्लांजर यूज करते हैं, उसका प्लांजर को हम लोग हमारा डायमीटर मोल्ड है, मोल्ड का बॉटम से लेके 5 to 7 mm का बीच में उसका रीडिंग होना चाहिए। एक रीडिंग स्केल होता है, ये देखो अभी हम लोग सीमेंट लेके इसमें हम लोग वेट कर रहा है, इसको पहले वेट कर लेते हैं। मैडम ये वाला शो हो रहा है ना स्क्रीन में, मैडम आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रहा है मैडम, आवाज़ आ रहा है? हाँ 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 ठीक है। तो हम लोग 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, इधर वेट कर लेंगे, देख चेक कर लेंगे 300 ग्राम है, ठीक है। इधर बैलेंस मशीन से दिखा रहा है 300 ग्राम सीमेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ये क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड 300 हम लोग सीमेंट लिए है, उसको वेट कर ले रहे हैं वेट मशीन। ठीक है। तो ये क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, 78 ml, ठीक है। तो 78 ml हम लोग पानी मिलाएंगे। देखो 78 mm कैसे है, हमारा जो सीमेंट 300 ग्राम है उसका 26% वेट का 26% पानी ले लिए, तो उसमें हमारा 78 ml आया। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वाटर है उसको सीमेंट के साथ मिलाएंगे। ये कितना टाइम तक मिलाएंगे, 3 से 5 mm के अंदर हम लोग मिलाएंगे। ये जो टाइम होता है इसको हम लोग गेजिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। सीमेंट में पानी मिलाने से लेके हम लोग मोल्ड में फिल अप करने तक कितना टाइम होता है, हम उस टाइम 3 to 5 मिनट का बीच में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो मोल्ड है, मोल्ड के अंदर हम लोग सीमेंट प्लेस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोल्ड है, तो मोल्ड को हम लोग भाइकर नीडल अपरेटस के
एवर्ट्स में प्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो स्क्रू है स्क्रू को हम लोग, वो जो नीडल है नीडल को हम लोग क्या करेंगे, सरफेस सीमेंट का जो टॉप सरफेस है उसमें टच करा के छोड़ देंगे और उसका इनिशियल रीडिंग ले लेंगे। इनिशियल रीडिंग इसमें कितना आया, 40 mm आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो नीडल है उसको रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करने के बाद आप लोगों को ये दिख रहा है तो कितना नीडल जो है सीमेंट के अंदर गया, तो हम लोगों को दिख रहा है इधर बॉटम से कितना गया है। फाइनल रीडिंग जो है बॉटम से कितना है, 28 mm, ठीक है। ये हम लोगों का ट्रायल 1 हुआ है। दिख रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड 25 ml, इनिशियल रीडिंग 40 mm और फाइनल रीडिंग जो आया है 28 mm, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड ट्रायल करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो फाइनल रीडिंग है वो 5 के 7 के बीच में नहीं आया। 5 के 7 के बीच में आएगा तो वही वाला हम लोगों का, वो वाला जो वाटर कंटेंट होगा वो वाला हम लोगों को कंसिस्टेंसी होगा। तो हम लोगों को नहीं आया, तो फाइनल रीडिंग 28 mm आया। फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे, फिर से हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे। उसके बाद 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, 300 ग्राम सीमेंट लेंगे। इसके बाद इस बार हम लोग 28% वाटर मिला है, ठीक है। 28% कितना हुआ, 84 ml हुआ वाटर, ठीक है। 300 ग्राम का 28%, ठीक है, 300 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 100 करने पे 84 ml ही आएगा। उसके बाद फिर से हम सीमेंट में वाटर मिला लेंगे। फिर से हम लोग जो मोल्ड है, मोल्ड को नीडल के नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रू जो है इसको रिलीज़ करके उसका टॉप सरफेस में टच करा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसका इनिशियल रीडिंग 40 आया है, वो हर केस में 40 आएगा, ठीक है। तो इनिशियल रीडिंग जो है वो, ठीक है। उसके बाद प्लांजर जो है हम उसको रिलीज़ कर देंगे। तो रिलीज़ करने के बाद कितना है, फाइनल रीडिंग 19 mm पेनिट्रेट किया है, ठीक है। तो फिर से हम लोग और एक बार टेस्ट करना होगा, कितना है इस केस में 84 ml हम लोग वाटर मिला है, मतलब 28% वाटर मिला है। इनिशियल रीडिंग 40 mm, फाइनल रीडिंग आया है 19 mm, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायल हम लोग करेंगे, सेम प्रोसीड्यूर। फिर हम लोग पानी को इंक्रीज करेंगे। पहले हम लोग 26% लिए, इसके बाद हम लोग 28% लिए, ठीक है। इस बार हम लोग 30% वाटर लिए, ठीक है। 30% सीमेंट का 30%, 300 ग्राम का 30% 90 ml होता है। तो 90 ml हम लोग वाटर लेंगे। फिर से वाटर लेने के बाद हम लोग सीमेंट के साथ फिर से मिला लेंगे। प्लंजर को बस हम लोग मोल्ड के ऊपर टच करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। इस बार जो फाइनल उसके बाद रीडिंग हम लोग कैलकुलेट इस करेंगे। बार जो रीडिंग आया 11 mm, ठीक है। तो फिर से और एक बार ट्रायल करना होगा। जब तक हम लोगों का रीडिंग 5 से 7 के बीच में नहीं आ जा रहा है, तब तक हम लोग वाटर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। इस बार आया 11 mm, ठीक है। फिर से टेस्ट करेंगे और एक बार।
इस बार हम लोग 32% वाटर मिलेगा, तो 32% कितना होगा? 96 ml, ठीक है। तो 96 ml वाटर मिलाएंगे हम लोग सीमेंट के साथ। इस बार कितना रीडिंग आया? 6 mm, ठीक है। तो हम लोग का कितना रीडिंग चाहिए था? 5 से 7 के बीच में, ठीक है। हम लोग का जो रीडिंग आया है 6 mm, जो 32% वाटर कंटेंट में आ गया, तो यही वाला जो 32% जो हम लोगों का वाटर कंटेंट है, यही हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है? मैडम सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ये मतलब तुम्हारा 32% वाटर हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, नॉर्मल मतलब कंसिस्टेंसी वेट ऑफ द वाटर, कितना तुम वाटर लिए हो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सीमेंट इनटू 100%। तो हमारा आया है तुम्हारा 32%। इसका मीनिंग हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी है 32%। ठीक है। मतलब जिस वाटर कंटेंट इसी में का बेस पे हमको इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम ये सब कैलकुलेट करेंगे। साउंडनेस ये वाला सब इसी से हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कितना है? 32% वाटर कंसिस्टेंसी आया है, ठीक है। तो हम लोग उसके रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होता है। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे जो कंसिस्टेंसी है 32% में, वो हमेशा हर टाइप के पेस्ट को बनाएंगे तो वही आएगा उसका? नहीं नहीं, वो ऐसा वैरी नहीं, कर ऐसा नहीं, सकता वो वेरी करेगा। वो हर सीमेंट वही के करता है अलग हर अलग सीमेंट के लिए अलग अलग वेरी करता है, क्योंकि सीमेंट का जो इंग्रेडिएंट। ओपीसी के लिए सर? हाँ, ओपीसी देखिए, ओपीसी के लिए जनरली ओपीसी के लिए ऑर्डिनरी? हाँ, ओपीसी के लिए जनरली होता है 25 to 30%। 30% के बीच में होता है। 20 मतलब जो नॉर्मली जो वेरी करता है ओवरऑल सीमेंट के लिए 25 से 30%। ठीक है। वो हर सीमेंट के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि उसका हर सीमेंट का अलग अलग इंग्रेडिएंट का परसेंटेज अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग हर सीमेंट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अलग अलग होता है, ठीक है। ओपीसी के जनरली 26 से 30। फाइनल रेटिंग कितना से कम रहना चाहिए? क्या सर फाइनल रेटिंग कितना से कम रहना चाहिए? फाइनल रीडिंग मतलब कौन सा फाइनल रीडिंग? सर भाई फाइनल रीडिंग मतलब जो ये वाला जो रीडिंग सर आया। एक बार बोलिए। फिर से बताइए ना कैसे कैसे किए। देखिए स्टैंडर्ड कौन सर एक बार फिर से प्रोसीड्यूर। ठीक है, पहले सुनिए, ये बताइए सर स्टैंडर्ड। आपका आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रहा था। हाँ, ये बताइए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये बताइए मुझे। आप लोग तो थर्ड सेम में किए होंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ये थ्योरी में पढ़े होंगे ये सब। Yes, ये sir. ये होता क्या है, सर। ये बताइए पहले, बताइए। सर, डिटरमाइन करने के लिए वाटर का मतलब सर सर सीमेंट में कितना हाँ बोलो बोलो। बोलिए, कोई बोलिए। सर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ना वह वाटर कंटेंट जिसमें मेरा प्लंगर का पेनिट्रेशन 33 से 35 ऊपर से हाँ या तो 5 से 7 बॉटम से होना चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए। तो वही वाला जो वाटर कंटेंट होगा हम लोग का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगा। तो हम लोग जो, ठीक है, निकलते क्यों है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग को? सर कंसिस्टेंसी इसलिए करते हैं कि सीमेंट में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड किया जाए उसको पेस्ट बनाने के लिए। हाँ, तो वो तो ठीक है, तो हम लोग करते क्यों है, मतलब कोई तो रीज़न होगा।
सर केमिकल रिएक्शन होता है ना सर हाइड्रेशन के लिए, हाँ मतलब अगर देखिए इस सीमेंट कितना सीमेंट में मिनिमम वाटर चाहिए? सीमेंट में मान लीजिए सीमेंट में हम लोग साउंडनेस वाटर मिलाए वेरियस तो टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हाँ वेरियस, जैसे हम लोग सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए, साउंडनेस टेस्ट के लिए, देखिए क्या होता है सीमेंट में। आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रहा है? हाँ सर बोलिए। हाँ देखिए सीमेंट में अगर हम लोग पानी मिलाएंगे तो क्या होता है, उसका हाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन होगा तो क्या उसका स्ट्रेंथ गेन होगा। अगर मान लीजिए हम लोग सीमेंट में ज़्यादा पानी मिला लिए तो क्या होगा, उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने से क्या होगा उसका स्ट्रेंथ के ऊपर स्ट्रेंथ घट जाएगा। अगर ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा। फिर से हम लोग अगर कम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, उसका हाइड्रेशन ठीक से नहीं होगा। तो हाइड्रेशन ठीक से नहीं होगा, अगर सेटिंग भी ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से वही मतलब स्ट्रेंथ के ऊपर उसका प्रॉब्लम होगा। तो कौन सा ऐसा वाटर कंटेंट है तो हम लोग मिलाएंगे तो सीमेंट का सर आवाज आवाज़ चला गया। सर आपका आवाज सर ना जैसा वो कंटिन्यू रिलेटिव बोलते में हैं तो रुक रुक होगा के सर। आने लगता है। हथेली पर तुम्हारा तो ऑन कर रहा है नहीं। स्क्रीन शो रहा है आप लोगों का? यस यस सर। सर। हाँ स्क्रीन शो रहा है, देखिए अभी आवाज़ आ रहा है ना? স্যার আমাকে হোস্ট করে দিন। ठीक है मैडम। ঠিক আছে। देखिए स्टैंडर्ड कौन आवाज़ आ रहा है ना सबको? मैडम आवाज़ আসছে? কাটছে বাসটা হালকা হালকা। আপনি এইটার শেষেরটা একটু বলে দিন তো। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে তো?
না দেখাচ্ছি। ও আপনি হোস্ট না, হোস্ট ছাড়া শেয়ার করতে পারবেন না স্ক্রিন ম্যাডাম। আরেকবার শেয়ার করুন। আপনি একবার আপনি শেয়ার করুন, নাহলে হবে না, হোস্ট ছাড়া শেয়ার করতে পারবেন না স্ক্রিন। এই যে হ্যাঁ দেখাচ্ছি, হ্যাঁ দেখাচ্ছি। স্ক্রিন শো হচ্ছে? হ্যাঁ, চলে গেল স্ক্রিন, চলে গেছে। স্টার্টিং থেকে বার করুন। দেখাচ্ছে তো এবার? हाँ एक बार देखाচ্ছি। ये देखो, ये हमारे पास भाई का apparatus है। भाई का apparatus में क्या होता है, इसमें हम लोग तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए प्लंजर रखते हैं जिसका डाया होता है 10 mm और उसका लेंथ होता है देखो 50 mm, उसका बगल में दिया हुआ है प्लंजर। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है which will permit the Vicat plunger to the point of 5 to 7 mm from the bottom of the Vicat mold and to the 33 to 35 mm from the top of the Vicat mold। ठीक है, ये हमारा Vicat प्लांजर है देखो 50 mm इसका लेंथ है और इसका जो डाया है 10 mm का है। इसको हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पहले सपोज 300 ग्राम का सीमेंट ले लिए हैं, उसको हम लोग 26% दे के स्टार्टिंग में चेक करते हैं। उसका जो Vicat प्लांजर है वो हमारा 5 to 7 mm पेनिट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो स्टार्टिंग चेक करेंगे। सपोज हमारा जो रीडिंग आया वो 5 to 7 mm का बीच में नहीं आया, प्लांजर पेनिट्रेट नहीं किया है Vicat प्लांजर, तो अब हम लोग क्या करते हैं, उस जो वाटर कंटेंट है 2% का हिसाब से किंतु 1ম্যাডাম শেয়ার হচ্ছে না, কারণ আপনি হোস্ট না, শেয়ার হচ্ছে না ম্যাডাম।
হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন, শেষ করে দিন।
व्यवस्था करते हैं हम।